जय श्री राम। क्या आपने कभी सोचा है, कभी कभी बिना किसी कारण अचानक हालात हमारे पक्ष में क्यों बदल जाते हैं? क्यों कोई पुराना सपना अचानक पूरा होने की राह पर आ जाता है? ये संयोग नहीं, बल्कि ग्रहों और नक्षत्रों की चाल है जो आपके जीवन में सही समय पर सही दरवाजा खोल देती है। सितंबर का महीना धनु राशि के जातकों के लिए ऐसे ही कई दरवाजे खोलने वाला है। आइए जानते हैं ये महीना आपके जीवन के हर पहलू को कैसे प्रभावित करेगा। पहला, करियर और पैसा। नई ऊंचाइयों की शुरुआत। सितंबर में गुरु और शनि की स्थिति आपको कार्यस्थल पर एक नई पहचान दिलाएगी। आपके काम की सराहना वरिष्ठ अधिकारियों और टीम दोनों करेंगे। 4 से 14 सितंबर के बीच आपको कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जा सकती है जो आगे प्रमोशन या पदोन्नति का कारण बने। जो लोग नौकरी की तलाश में हैं उनके लिए 18 से 27 सितंबर का समय अत्यंत शुभ है। सरकारी क्षेत्र में प्रयास करने वालों को भी इस महीने शुभ समाचार मिल सकता है। हालांकि 20 और 22 सितंबर के बीच कार्यस्थल पर राजनीति या गलतफहमी से बचना होगा, वरना ध्यान लक्ष्य से भटक सकता है। याद रखिए, इस महीने आपकी सबसे बड़ी ताकत आपका संवाद क्षमता और धैर्य ही है। दूसरा, व्यवसाय और व्यापार विस्तार के योग। व्यापार करने वाले जातकों के लिए सितंबर नए संपर्क और विस्तार का महीना है। आयात निर्यात, शिक्षा, ट्रैवल और कंसल्टेंसी से जुड़े कारोबार में नए ग्राहक मिलेंगे। 10 से 19 सितंबर तक कोई बड़ा ऑर्डर या डील मिलने के संयोग हैं। जो लोग साझेदारी में व्यापार कर रहे हैं उनके लिए यह समय आपसी समझ को मजबूत करेगा। बस ध्यान रहे कि महीने के आखिरी हफ्ते में जल्दबाजी में निवेश न करें। यह महीना उन लोगों के लिए भी अच्छा है जो स्टार्टअप या नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, विशेष रूप से 5, 12 और 24 सितंबर को। तीसरा, आर्थिक स्थिति, स्थिरता और लाभ। धनु राशि के जातकों के लिए यह महीना आर्थिक दृष्टि से काफ़ी सुकून देने वाला है। 8, 15 और 26 सितंबर को आकस्मिक धन लाभ के योग है। पुराना अटका पैसा वापस मिलेगा, जिससे मानसिक दबाव कम होगा। जो लोग प्रॉपर्टी, वाहन या शेयर बाजार में निवेश करने की सोच रहे हैं उन्हें 11 से 20 सितंबर का समय उत्तम है। हालांकि घरेलू ज़रूरतों और विलासिता पर खर्च बढ़ सकता है, लेकिन यह आपकी आय के संतुलन को नहीं बिगाड़ेगा। याद रखें, इस महीने पैसों का सही प्रबंधन आने वाले महीनों में बड़े लाभ का रास्ता खोलेगा। चौथा, शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षा। लक्ष्य के करीब। विद्यार्थियों के लिए सितंबर प्रेरणा और ध्यान केंद्रित करने का महीना है। जिन छात्रों ने हाल ही में परीक्षा दी है उन्हें अच्छे परिणाम मिलेंगे। विदेश में पढ़ाई करने के इच्छुक छात्रों को भी 13 से 21 सितंबर के बीच शुभ समाचार मिल सकता है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे लोगों के लिए यह समय विशेष रूप से लाभकारी है, बशर्ते आप रोजाना एक निश्चित पढ़ाई का रूटीन बनाएं। महीने के आखिरी हफ्ते में आलस्य और सोशल मीडिया का अधिक उपयोग आपकी एकाग्रता भटका सकता है, इसीलिए अनुशासन बनाए रखें। 5वां, प्रेम जीवन, भावनाओं की गहराई। सितंबर का महीना आपके प्रेम संबंधों में गहराई और मजबूती लाएगा। 6 से 15 सितंबर तक आपके और आपके साथी के बीच समझ बढ़ेगी। अविवाहित जातकों के लिए रिश्तों के प्रस्ताव आ सकता है, खासकर परिवार की ओर से। जो लोग लंबे समय से अपने साथी को प्रपोज करना चाहते हैं उनके लिए 18 से 24 सितंबर का समय उपयुक्त है। हालांकि
महीने के अंत में ईगो या छोटी बातों पर बहस से बचें, वरना रिश्तों में दूरी आ सकती है। याद रखें, प्यार में जीत हमेशा धैर्य और सम्मान से होती है। छठा, दाम्पत्य जीवन, मिलकर आगे बढ़ने का समय। विवाहित जातकों के लिए सितंबर आपसे सहयोग और जीवन को नई दिशा देने का महीना है। जीवन साथी के साथ किसी यात्रा का योग है जो रिश्ते को और मधुर बनाएगा। परिवार में कोई शुभ कार्य या समारोह हो सकता है जिसमें आपकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। जीवन साथी के करियर और स्वास्थ्य से जुड़ी कोई खुशखबरी भी मिल सकती है। बस ध्यान रहे कि घर और बाहर के कामों में संतुलन बनाए रखें ताकि तनाव न बढ़े। सातवां, पारिवारिक जीवन, अपनापन और आशीर्वाद। इस महीने घर का माहौल सकारात्मक रहेगा। बुजुर्गों का स्वास्थ्य बेहतर होगा और उनका आशीर्वाद आपके कार्यों में सफलता देगा। भाई बहनों के साथ समय बिताने से पुराने मतभेद खत्म होंगे। घर में पूजा, हवन या किसी धार्मिक आयोजन का योग है। मध्य सितंबर में किसी रिश्तेदार से अचानक मुलाकात आपको मानसिक रूप से प्रसन्न करेगी। आठवां, स्वास्थ्य, संतुलित जीवन की जरूरत। सितंबर में आपका स्वास्थ्य सामान्य रूप से अच्छा रहेगा, लेकिन बदलते मौसम के कारण हल्की सर्दी, जुकाम या एलर्जी हो सकती है। 9 और 20 सितंबर को विशेष सावधानी बरतें। योग, ध्यान और सुबह सुबह की सैर आपके मन और शरीर दोनों को तारोताजा रखें। खान पान में ताजे और हल्के भोजन को प्राथमिकता दें, खासकर पाचन संबंधी दिक्कत से बचने के लिए। 9वां, यात्रा, लाभकारी और अवसर देने वाली। इस महीने यात्राओं के योग प्रबल हैं। व्यापार और नौकरी से जुड़ी यात्राएं लाभकारी रहेगी। 5, 14 और 25 सितंबर को की गई यात्राएं विशेष रूप से सफल होगी। धार्मिक स्थलों की यात्रा आपके जीवन मानसिक तनाव को कम करेगी और सकारात्मक ऊर्जा देगी। 10वां, उपाय और शुभ समय, सफलता का मार्ग। गुरुवार को पीले वस्त्र पहने और भगवान विष्णु की पूजा करें। गरीब बच्चों को पढ़ाई की सामग्री का दान करें। प्रतिदिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। शुभ दिन 5, 12, 18 और 24 सितंबर। सावधान दिन 9 और 21 सितंबर। शुभ रंग पीला और सुनहरा। शुभ रत्न पुखराज। सितंबर आपके जीवन में नए अवसरों का पिटारा खोलने वाला है। अगर आप धैर्य और मेहनत के साथ आगे बढ़ते हैं तो कोई भी लक्ष्य दूर नहीं रहेगा। याद रखिए, किस्मत सिर्फ उन्हें मौका देती है जो हर दिन अपनी पूरी ताकत से मेहनत करते हैं। प्रिय मित्रों, यह था आपका धनु राशि का मासिक राशिफल। अगर आपको यह भविष्यवाणी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगली राशि के साथ फिर मिलेंगे। जय श्री राम।